कल्पना कीजिए, दो विद्यार्थी एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। दोनों की बुद्धिमत्ता लगभग समान है। दोनों के पास एक जैसी किताबें हैं। दोनों के पास एक जैसा समय है। फिर भी कुछ वर्षों बाद एक विद्यार्थी असाधारण सफलता प्राप्त कर लेता है और दूसरा साधारण जीवन में ही रह जाता है। क्यों? क्या पहले विद्यार्थी का आईक्यू अधिक था? क्या वह जन्म से प्रतिभाशाली था? क्या उसके पास कोई विशेष शक्ति थी? एंजेला डकवर्थ कहती हैं, नहीं, वास्तविक कारण कुछ और है, और उसी कारण का नाम है ग्रिट। ग्रिट अर्थात जुनून और धैर्य का ऐसा संयोजन जो किसी व्यक्ति को वर्षों तक अपने लक्ष्य पर टिके रहने की शक्ति देता है। लेखिका कहती है, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह है कि जब परिस्थितियां कठिन हो जाएं, जब परिणाम दिखाई न दें, जब लोग आपका साथ छोड़ दें, तब भी आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यही ग्रिट है, और यही गुण साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, तो हमें उसका अंतिम परिणाम दिखाई देता है। हमें उसकी सफलता दिखाई देती है, उसकी प्रसिद्धि दिखाई देती है, उसकी उपलब्धियां दिखाई देती हैं। लेकिन हमें वह संघर्ष दिखाई नहीं देता जो उसने वर्षों तक सहा था। हमें वे असफलताएं दिखाई नहीं देती जिन्होंने उसे मजबूत बनाया। हमें वे रातें दिखाई नहीं देती जब उसने हार मानने का विचार किया होगा, लेकिन फिर भी वह रुकान ही। यही अंतर है। एंजेला डकवर्थ ने जीवन में हजारों लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने सैनिकों का अध्ययन या खिलाड़ियों का अध्ययन किया, व्यवसायियों का अध्ययन किया, विद्यार्थियों का अध्ययन किया, और उन्होंने एक आश्चर्यजनक तथ्य पाया। सफलता का सबसे बड़ा कारण प्रतिभा नहीं था, बल्कि लगातार प्रयास करने की क्षमता थी। कई बार कम प्रतिभाशाली लोग अधिक प्रतिभाशाली लोगों से आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार प्रयास करते रहे, जबकि प्रतिभाशाली लोग बीच रास्ते में रुक गए। लेखिका एक महत्वपूर्ण बात बताती हैं, प्रतिभा और कौशल एक समान नहीं होते। प्रतिभा वह है जो आपको जन्म से मिलती है, लेकिन कौशल वह है जो अभ्यास से विकसित होता है। और दुनिया में अधिकांश लोग कौशल को प्रतिभा समझने की गलती करते हैं। वे किसी महान खिलाड़ी को देखकर कहते हैं, वह तो जन्म से प्रतिभाशाली था। वे किसी सफल व्यवसायी को देखकर कहते हैं, उसके पास विशेष योग्यता थी। लेकिन वे उन वर्षों के अभ्यास को भूल जाते हैं जो उस सफलता के पीछे छिपे हुए हैं। मान लीजिए, दो व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटा अभ्यास करते हैं। पहला व्यक्ति 1 महीने बाद रुक जाता है। दूसरा व्यक्ति 5 वर्षों तक लगातार अभ्यास करता रहता है। समय बीतने पर दोनों के परिणामों में विशाल अंतर दिखाई देगा, और यह अंतर प्रतिभा का नहीं होगा, यह अंतर निरंतरता का होगा। यही कारण है कि ग्रिट को सफलता का आधार कहा गया है। पुस्तक में एक अत्यंत रोचक उदाहरण दिया गया है। अमेरिका की एक प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी है, वेस्ट पॉइंट। हर वर्ष हजारों विद्यार्थी वहां प्रवेश पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रशिक्षण इतना कठिन होता है कि अनेक लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। अब प्रश्न यह था कि कौन लोग अंत तक टिकते हैं? क्या सबसे अधिक बुद्धिमान विद्यार्थी? क्या सबसे अधिक शारीरिक रूप से मजबूत विद्यार्थी? नहीं। अध्ययन में पाया गया कि जो विद्यार्थी सबसे अधिक दृढ़ निश्चयी थे, जिनमें ग्रिड अधिक था, वही अंत तक टिके रहे। उनकी सफलता का कारण केवल प्रतिभा नहीं था, उनकी सफलता का कारण था हार न मानने की मानसिकता। यहां एक गहरी बात समझिए। दुनिया में अधिकांश लोग उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं। नया वर्ष शुरू होता है, लोग लक्ष्य बनाते हैं, नई आदतें शुरू करते हैं, नए सपने देखते हैं। लेकिन कुछ सप्ताह बाद उनका उत्साह समाप्त हो जाता है। वे पुराने जीवन में लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उत्साह अस्थायी होता है, लेकिन ग्रिड स्थायी होती है। उत्साह आपको शुरुआत कराता है, ग्रिड आपको अंत तक पहुंचाती है। लेखिका कहती है, यदि आप जीवन में कुछ महान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको लंबे समय तक एक दिशा में चलना सीखना होगा। आज एक लक्ष्य, कल दूसरा लक्ष्य, परसों तीसरा लक्ष्य। ऐसे लोग कभी बहुत दूर नहीं पहुंचते, क्योंकि उनकी ऊर्जा बिखर जाती है। सफल लोग अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करते हैं। वे वर्षों तक उसी दिशा में कार्य करते रहते हैं, और धीरे धीरे उनके प्रयास असाधारण परिणामों में बदल जाते हैं। ग्रिट का पहला स्तंभ है जुनून। लेकिन यहां जुनून का अर्थ केवल अधिकांश लोग सोचते हैं जुनून का अर्थ है हर समय प्रेरित महसूस करना, लेकिन वास्तविक जुनून कुछ और है। वास्तविक जुनून वह है जो वर्षों तक जीवित रहता है,
जो कठिन समय में भी बना रहता है, जो असफलताओं के बाद भी समाप्त नहीं होता, जो व्यक्ति अपने उद्देश्य से प्रेम करता है, वह अस्थायी कठिनाइयों के कारण रास्ता नहीं बदलता। आज की दुनिया में लोग बहुत जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ महीनों में सफलता मिल जाए, कुछ सप्ताह में परिवर्तन दिखाई दे जाए, कुछ दिनों में जीवन बदल जाए। लेकिन वास्तविक जीवन ऐसा नहीं है। महान उपलब्धियां समय मांगती हैं, धैर्य मांगती हैं, संघर्ष मांगती हैं और सबसे अधिक निरंतरता मांगती हैं। एंजेला डकवर्थ कहती हैं, यदि आप किसी भी क्षेत्र में महान बनना चाहते हैं तो आपको उबाऊ दिनों से प्रेम करना सीखना होगा, क्योंकि सफलता केवल प्रेरणादायक क्षणों में नहीं बनती, वह उन दिनों में बनती है जब आपका मन नहीं करता फिर भी आप काम करते हैं, जब कोई आपको देख नहीं रहा होता फिर भी आप अभ्यास करते हैं, जब परिणाम दिखाई नहीं देते फिर भी आप प्रयास करते हैं। यही ग्रिट का वास्तविक रूप है। अब प्रश्न है, ग्रिट विकसित कैसे की जाए? लेखिका कहती है, सबसे पहले अपना एक बड़ा उद्देश्य खोजिए। ऐसा उद्देश्य जो केवल पैसे से बड़ा हो, जो केवल प्रशंसा से बड़ा हो, जो आपके जीवन को अर्थ देता हो। क्योंकि जब उद्देश्य बड़ा होता है तो कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं। दूसरा कदम है नियमित अभ्यास, लेकिन साधारण अभ्यास नहीं, सचेत अभ्यास, जिसमें आप हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करें। यही प्रक्रिया धीरे धीरे उत्कृष्टता पैदा करती है। तीसरा कदम है असफलता को स्वीकार करना, क्योंकि असफलता सफलता की विरोधी नहीं है, वह सफलता का हिस्सा है। हर महान व्यक्ति असफल हुआ है, लेकिन अंतर यह था कि उन्होंने असफलता को अंत नहीं माना, उन्होंने उसे सीखने का अवसर माना। कल्पना कीजिए, यदि थॉमस एडिसन पहली असफलता के बाद रुक जाते, यदि किसी खिलाड़ी ने पहली हार के बाद खेल छोड़ दिया होता, यदि किसी लेखक ने पहली अस्वीकृति के बाद लिखना बंद कर दिया होता, तो दुनिया अनेक महान उपलब्धियों से वंचित रह जाती। यही कारण है कि ग्रिट केवल मेहनत नहीं है। ग्रिट का अर्थ है बार बार गिरकर भी उठना, बार बार असफल होकर भी आगे बढ़ना, बार बार निराश होकर भी प्रयास करते रहना। और अंततः एंजेला डकवर्थ एक अत्यंत शक्तिशाली सूत्र देती हैं, प्रतिभा प्रयास को कौशल और कौशल प्रयास उपलब्धि। ध्यान दीजिए, दोनों जगह प्रयास मौजूद है। यही कारण है कि प्रयास प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिभा केवल संभावना देती है, लेकिन प्रयास उस संभावना को वास्तविकता में बदलता है। इसलिए यदि कभी आपको लगे कि आप पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं हैं, तो इस पुस्तक का संदेश याद रखिए। सफलता का निर्णय केवल प्रतिभा नहीं करती, सफलता का निर्णय यह करता है कि आप कितनी बार प्रयास करने को तैयार हैं, आप कितनी बार गिरकर उठ सकते हैं, आप कितनी देर तक अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रह सकते हैं। और यही कारण है कि अंत में विजेता वह नहीं बनता जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली था, विजेता वह बनता है जो सबसे अधिक समय तक डटा रहा, जो सबसे अधिक समय तक प्रयास करता रहा, जिसने हार मानने से इंकार कर दिया। और यिट की शक्ति भाग 2 में पुस्तक के डिलिबरेट प्रैक्टिस, होप, इंटरेस्ट और पर्पस वाले गहरे सिद्धांत विस्तार से आएंगे। ग्रिट का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है सचेत अभ्यास। एंजेला डकवर्थ कहती हैं, दुनिया में अधिकांश लोग वर्षों तक काम तो करते हैं, लेकिन बेहतर नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वे केवल दोहराव करते हैं, सुधार नहीं। एक व्यक्ति 10 वर्षों तक गाड़ी चला सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह रेस ड्राइवर बन जाएगा। एक व्यक्ति 10 वर्षों तक क्रिकेट खेल सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह विराट कोहली बन जाएगा। समय अकेले सफलता नहीं देता, सही अभ्यास सफलता देता है। यही कारण है कि महान लोग सामान्य लोगों से अलग तरीके से अभ्यास करते हैं। वे केवल वही नहीं करते जो उन्हें पहले से आता है, वे जानबूझकर अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं। जहां उन्हें कठिनाई होती है वहीं अधिक समय देते हैं, जहां गलती होती है उसी को सुधारने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए, एक गायक है, उसे एक विशेष सुर लगाने में कठिनाई होती है। साधारण व्यक्ति उस हिस्से को छोड़ देगा, लेकिन असाधारण व्यक्ति उसी सुर का 100 बार जब ताकत न बन जाए। यही सचेत अभ्यास है। लेखिका कहती हैं, सफल लोग आरामदायक क्षेत्र में नहीं रहते, वे स्वयं को लगातार चुनौती देते हैं, क्योंकि विकास हमेशा असुविधा के क्षेत्र में होता है। यदि आप केवल वही करते रहेंगे जो पहले से आता है, तो आप कभी बेहतर नहीं बनेंगे।
ग्रिट का तीसरा स्तंभ है रुचि। कई लोग जीवन में बार बार लक्ष्य बदलते रहते हैं। आज उन्हें एक काम अच्छा लगता है, कल दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और वर्षों बाद भी वे वहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी एक दिशा में पर्याप्त समय नहीं दिया। एंजेला डकवर्थ कहती हैं, रुचि अचानक नहीं मिलती, उसे विकसित करना पड़ता है। अधिकांश लोग अपने जुनून की खोज में भटकते रहते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि जुनून धीरे धीरे विकसित होता है। जब आप किसी क्षेत्र में समय देते हैं, जब आप उसमें सीखते हैं, जब आप उसमें छोटे छोटे परिणाम प्राप्त करते हैं, तब धीरे धीरे रुचि बढ़ती है। फिर वही रुचि जुनून में बदल जाती है। इसलिए यदि आपको अभी अपना जीवन उद्देश्य नहीं मिला, तो घबराइए मत। किसी एक दिशा में कार्य करना शुरू कीजिए। समय के साथ स्पष्टता आने लगेगी। ग्रिट का चौथा स्तंभ है उद्देश्य। लेखिका कहती है, जो लोग केवल अपने लिए काम करते हैं, वे अक्सर जल्दी थक जाते हैं। लेकिन जो लोग किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं, उनमें अधिक दृढ़ता होती है। एक शिक्षक केवल वेतन के लिए पढ़ा सकता है, और एक शिक्षक बच्चों का भविष्य बदलने के उद्देश्य से पढ़ा सकता है। दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा अलग होगी, उसकी प्रतिबद्धता अलग होगी, उसका प्रभाव अलग होगा। जब आपके कार्य का संबंध किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ जाता है, तो संघर्ष सहना आसान हो जाता है, क्योंकि तब आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े कारण के लिए काम कर रहे होते हैं। अब आता है ग्रिट का सबसे शक्तिशाली स्तंभ। लेकिन यहां आशा का अर्थ केवल सकारात्मक सोच नहीं है। यह वह विश्वास है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद भविष्य बेहतर हो सकता है। अनेक लोग असफलता के बाद हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं, मैं ही कर सकता, मैं योग्य नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन ग्रिट वाले लोग अलग सोचते हैं। वे कहते हैं, अभी नहीं हुआ, मुझे और सीखना है, मुझे और अभ्यास करना है, मैं फिर प्रयास करूंगा। यही मानसिकता उन्हें आगे बढ़ाती है, क्योंकि वे असफलता को स्थायी नहीं मानते, वे उसे अस्थायी मानते हैं। और यही अंतर भविष्य बदल देता है। लेखिका एक महत्वपूर्ण बात बताती है, आपका मन वही बनता है जो आप बार बार सोचते हैं। यदि आप स्वयं को कमजोर कहते रहेंगे, तो आपका आत्मविश्वास कम होता जाएगा। यदि आप स्वयं को सक्षम मानेंगे, तो आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। यही कारण है कि सफल लोग अपनी भाषा पर ध्यान देते हैं। वे समस्याओं की जगह समाधान खोजते हैं। वे बहानों की जगह कार्य करते हैं। वे शिकायतों की जगह सुधारता। ग्रिट का अर्थ यह नहीं है कि आपको कभी निराशा नहीं होगी। निराशा होगी, थकान होगी, असफलताएं होंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कई बार परिणाम नहीं मिलेंगे, कई बार आपको लगेगा कि सब व्यर्थ है। लेकिन ग्रिट वाले लोग एक बात जानते हैं। वे जानते हैं कि महान उपलब्धियां समय लेती हैं। वे जानते हैं कि बीज बोने और फल मिलने के बीच दूरी होती है, और वे उस दूरी को सहन कर लेते हैं। दुनिया का हर महान खिलाड़ी, हर महान वैज्ञानिक, हर महान लेखक, हर महान व्यवसायी एक चीज में समान होता है, उन्होंने हार मानने से इंकार किया। जब दूसरे लोग रुक गए, वे चलते रहे। जब दूसरे लोग थक गए, वे टिके रहे। जब दूसरे लोगों ने बहाने बनाए, उन्होंने अभ्यास किया। और धीरे धीरे वर्षों की मेहनत ने उन्हें पहुंचा दिया, जहां बाकी लोग केवल पहुंचना चाहते थे। इसलिए यदि इस पुस्तक का पूरा सार एक वाक्य में कहा जाए, तो वह यह होगा, सफलता प्रतिभा खेल नहीं है। सफलता उस व्यक्ति का पुरस्कार है जो सबसे लंबे समय तक अपने लक्ष्य के लिए डटा रहता है। और यही है ग्रिट, जुनून और धैर्य की वह शक्ति जो साधारण लोगों को असाधारण बना देती है।